रोलिंग मतलब मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग ये है बिकॉज मैं तो विनोद चोपड़ा की पहली फिल्म में असिस्टेंट था, तो मैं झाड़ू भी लगाता था, प्रोडक्शन असिस्टेंट भी था, मेन विलन की अरे यार तो तुम लोग मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज मैं पहली फिल्म में विनोद की थी, सजाए मौत, उसमें असिस्टेंट था। वो मेरी पहली फिल्म थी, पहली बार मैं सेट पे विनोद चोपड़ा की फिल्म में आया था। मैं उस फिल्म में झाड़ू भी लगाता था, मेन विलन की डबिंग भी करी थी, असिस्टेंट एडिटर भी था, तो वो स्कूल था मेरा एक तरह से। तो तब से विनोद बोलता था कि मैं एक हॉलीवुड में ज़रूर फिल्म बनाऊंगा, और आज जब उसका सपना पूरा हुआ तो आई एम रियली एक्साइटेड। वैसे मैं अंदर की बात और बताऊं कि मैं फिल्म देख चुका हूँ और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत एक्साइटिंग है, ब्रिलियंटली शॉट। विनोद का जो परिंदा से लूजली कनेक्टेड फिल्म है, लेकिन एक नई फिल्म है और परिंदा से बेहतर है, जो कि मुश्किल काम है। मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी एंड ऑल द बेस्ट टू विनोद फॉर आई होप इट वर्क्स रियली वेल व्हेन इट्स इंटेंडेड टू बी सोल्ड एंड आई होप इट सक्सीड्स अ लॉट इन आउटसाइड द डायस्पोरा। हिंदुस्तान के बाहर बहुत चले, बहुत कामयाबी मिले है, वेरी होप। फिल्म से एक नया ट्रेंड चालू हो रहा है कि बॉलीवुड करेंगे, हॉलीवुड की फिल्में करेंगे, हॉलीवुड स्टार के साथ में फिल्में करेंगे। हाँ, हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि दुनिया भर के हर चेकोस्लोवाकियन डायरेक्टर्स बॉलीवुड स्टार्स के साथ बनाते हैं, पोलिश डायरेक्टर्स बनाते हैं, चाइनीज़ डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो इन्वायर और हिंदुस्तानी हमारे शेखर दोस्त हैं, मीरा नायर हिंदुस्तानी हैं, तो ऐसे ही एक उस कड़ी में विनोद चोपड़ा जुड़े और बहुत बहुत कामयाब हो गए बिकॉज ही इज़ एज गुड एज द बेस्ट, टेक्निकली सुपर्ब और बहुत बहुत स्किल्ड फिल्म मेकर हैं विनोद, जो अब ज़्यादा कुछ हाल में उन्होंने फिल्में ज़्यादा प्रोड्यूस की हैं, लेकिन अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे और खामोश फॉर इंस्टेंस इफ यू सी, मतलब इट्स एज गुड एज एनी हॉलीवुड थ्रिलर, तो मतलब क्यों नहीं, बिल्कुल। आपका इन फ्यूचर कोई ऐसा इस तरह का कोई इरादा? अब यार फिलहाल तो मैं हिंदुस्तान में बना रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं, मतलब कोई स्क्रिप्ट होगी और कोई ऐसा होगा तो जरूर बनाऊँ। अच्छा, सुधीर जी हाल ही में शशि कपूर को दादा फाल्के अवार्ड मिला है, तो क्या तो हम लोग पूरा लपेट रहे और बात किया क्या नहीं में चलो क्या करना है? नहीं, ब्रिलियंट शशि कपूर साहब जो है, अगर सिनेमा के आदमी हैं, बहुत बहुत खूबसूरत आदमी है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको बहुत अंडररेट किया गया है क्योंकि जिस ज़माने में वो एक्टिंग करते थे उस ज़माने में थोड़ा सा एक लाउड एक्टिंग का ज़्यादा चलन था, और वो 58 से एक्टिंग कर रहे हैं, तो और उन्होंने पहले एक्टर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से बाहर कामयाबी पाई है। उन्होंने इस्माइल मर्चेंट के साथ जो उनकी एक कोलैबोरेशन था, हाउस होल्डर, उसके पहले प्रिटी पॉली वाज द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म, ब्रिटिश फिल्म इन विच एन इंडियन एक्टर एक्टेड इन अ फुल फ्लेजेड रोल। अपना पैसा जो है उन्होंने वहाँ लगाया जहाँ उनकी बिलीफ्स थी। तो कई लोग बात करते हैं अच्छे सिनेमा के, शशि कपूर ने एक्चुअली वो बनाया, कलयुग, जुनून, उत्सव, विजेता, ये सारी फिल्में उन्होंने खुद प्रोड्यूस की। 36 चौरंगी लेन जैसी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई अपना पैसा लगा के, और जो पैशन उनका सिनेमा के बारे में, ऐसे लोग अब बहुत कम है हिंदुस्तान में जो, और उस तरह के लोग हमारी इंडस्ट्री में जो अपना, अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुट योर ओन नेक ऑन द लाइन, वो हर चीज़ अपना गिरवी लगती है, और ये उनकी खानदान का ट्रेडिशन है, राज कपूर साहब का ट्रेडिशन है, तो उनको जो अवार्ड मिल रहा है वो एक तरह से उस ट्रेडिशन को भी अवार्ड मिल रहा है। पृथ्वीराज कपूर को भी साथ में अवार्ड मिल रहा है, उनके वालिद हैं, तो उन्होंने थिएटर में काम किया। मतलब इतना पहली बार कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। शशि कपूर को भारत रत्न मिला, बहुत आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज हू थॉट ऑफ इट, ब्रिलियंट चॉइस, ग्रेट मैन, मे ही लिव to be 100 and may he make more films. I think it's truly richly deserved. Thank you so much. चलो बोले रोलिंग एक्साइटेड है आप? वो
बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, अच्छा बहुत दिन से वेटिंग दिस रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो जब विनोद चोपड़ा सर ने कहा कि सर फिल्म देखिए तो इस तरह की मैंने फिल्म बनाई है और पहली बार बॉलीवुड में सर सामने क्या रिएक्शन था आपका? मैं एक्चुअली इंडिविजुअली आई एम नोइंग कि जो सुना वही है क्या, इज इट लाइक दैट, आई मीन जो सुना है मैंने इज इट लाइक परिंदर, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, देखने पड़ेगा। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ इसके बारे में। When I was there with him, I was hearing this thing. Pratik ji, are you similar with Vinod Chopra's fan? What's that? Are you also Vinod Chopra's fan? I don't know whether you know my history. I started with him. And he is the person who gave me the break. Parindar was under him. So he's more than fan. He's my God. नया ट्रेंड चालू किया है चोपड़ा जी की बॉलीवुड के एक्टर के साथ में बॉलीवुड में फिल्में करेंगे। हम आपको देखेंगे इन फ्यूचर या कोई इस तरह का इरादा? समझे नहीं, पीछे बोलिए। हम आपको इस तरह की फिल्में हॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ में करते हुए बॉलीवुड में देखेंगे कभी इन फ्यूचर? पता नहीं, कहानी में से आ जाए तो ट्राई, आई डोंट नो। Thanks. थैंक्स। सर इस तरफ सर आपका लेफ्ट। ओके सर, थैंक यू। रेडी रोल। ओके रोलिंग। श्रीराम राघवन साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अध्यापकों की कामयाबी पे। क्या उम्मीदें रखते हैं प्रोग्राम प्रोसेस से? My senior at the institute and big fan of Vinod's work, so I think he's back to action after a while, action and drama. Looking forward. जितने लोग आ रहे हैं एसोसिएशन वो सजाए मौत से लेकर परिंदा और ब्रोकन हॉर्सेस तक का सफर, इस नॉस्टैल्जिया के लिए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए मतलब when I was in institute, he was, I used to look up to him. So परिंदा, सजाए मौत सब देखे मैंने और कई बार देखे. Looking forward. Thank you. सर लेफ्ट साइड सर। सर लेफ्ट। सर वीडियो सर। How excited are you for Broken Home? And they keep shouting at me. How excited are you? I'm very excited. Vinod's been a big landmark director in that sense. He's someone whose films we've watched, growing up. Parinda and Khamosh and a lot
I'm excited. First Hollywood film, I'm very excited. If we talk about film on romance, any memories of romance films that you've watched, and what do you expect from this film? Who, sir? Romance. Romance films. Any, well, I don't know. This is a romance. Is it a romance? Yeah, Attilo, Brothers, Attilo. But Brothers and romance is a bit different. It's more serious, kind of like Brothers. I think. Okay, there's some resemblance to परिंदा, तो उस तरह से expect कर रहे हैं कि उस तरह से film बनेगी या किस तरह से? मैं तो बस एक अच्छी पिक्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. I have no, there's no, for me there's no weightage of परिंदा. ऐसा कुछ नहीं. सुनने में है क्या है, but wonderful. I'm going to see a good film. विक्रम, विधु चोपड़ा की सबसे खास फिल्म आपको कौन सी लगती है? कौन सी आपके दिल में करीब है जो आप हमेशा देखते हैं? मेरे दिल के करीब खामोश. This is one of the earlier films. सजाए मौत के बाद खामोश बनाई थी. I think it's a terrific film. बहुत अच्छी फिल्म है. It's one of the best mysteries, murder mysteries you will see in this country. It's fantastic. That's my favorite. एकदम सर हाल ही में शशि कपूर सिनेमा से क्या कहना चाहिए? He's a legend. I mean, it's well deserved. He's a legend. And not only commercial cinema में हम लोग उनको जानते हैं कि यार उन्होंने दीवार की और कभी not so interesting film, but he's been a pioneer for the parallel cinema movement, for theatre and everything. So he's a living legend. Very well deserved. Thank you. कहाँ से? आप सजाए मौत से लेकर और आज ब्रोकन हॉर्सेस, इस पूरे सफर को आज किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे से देखता हूँ. एक्चुअली अगर आप देखें तो सजाए मौत के बाद खामोश, परिंदा और धीरे धीरे चलते हुए हम गए 1942 लव स्टोरी, उसके बाद फिर मिशन कश्मीर, परिंदा तो हो गया, फिर मुन्ना भाई के रास्ते पे चले, बहुत लंबा रास्ता, और फाइनली इन ब्रोकन हॉर्सेस. आई थिंक इट्स बीन फैबुलस. आई एम वेरी वेरी ग्रेट. हॉलीवुड में फिल्म बनाने की ख्वाहिश आपकी बहुत बरसों से थी और आज हम इस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं. क्या कुछ याद आता है? आज हम बात कर रहे थे कुंदन शाह साहब से, बाकियों से, तो सब वो उनका एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो रहा था. देखिए क्या है कि मैं बहुत छोटा था जब मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था 1979 में. उन दिनों इतना प्रेस नहीं था, तो ऑस्कर नॉमिनेशन का जैसे आजकल शोर शराबा होता है उस वक्त कम था. लेकिन उस वक्त जब मैं वहाँ गया तो मैं बहुत छोटा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे $20 दिए थे पर डे, और पहनने को कपड़े नहीं थे. वो ऑस्कर के लिए अगर आप देखते हैं तो वो टक्स पहनना पड़ता है, सूट वूट, और वो भाड़े पे मिलता है, तो पैसे नहीं थे वो लेने के लिए. तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि या टक्स पहनिए या नेशनल ड्रेस पहनिए. तो मैंने अपना नाइट सूट पहना, कुर्ता पजामा, और मैं नाइट सूट पहन के ऑस्कर में बैठा था 79 में. तो तब से ये एक ख्याल था कि यार हम लोग करेंगे. फिर 3 इडियट्स बनी और 3 इडियट्स इतनी बड़ी हिट हुई, तो फिर हम उसके बाद हमको ऑलमोस्ट 5 साल लगे ब्रोकन हॉर्सेस बनाने में. ये पीके को भी 5-5.5 साल लगे और ब्रोकन हॉर्सेस को भी 5-5.5 साल लगे. परिंदा की थोड़ी बहुत छवि हम ट्रेलर्स में नजर आता है, और जिस तरह की टैग लाइन है वो, क्या कुछ रिलेशन उस फिल्म से? देखिए ये फिल्म की शुरुआत जो हुई ना वो परिंदा से हुई. हमने और अभिजात जोशी ने कहा कि चलो न्यूयॉर्क शहर में हम परिंदा बनाते हैं. लेकिन जब हमने लिखना शुरू किया तो हम वहाँ से कहीं और ही चले गए. न्यूयॉर्क शहर से कहीं और, कहीं डेजर्ट में चले गए. फिर सर्जियो लियोनी ने, जिन्होंने बहुत ग्रेट फिल्में बनाई हैं इटली से, उनकी टेरिटरी, जॉन फोर्ड की टेरिटरी में चले गए. अब ऐसा है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ये लगेगा, और ऐसा बहुत लोगों ने, जैसे जेम्स कैमरॉन ने देख के बहुत तारीफ़ की है, जैसे आपको पता है अल्फोंसो कुरॉन ने तारीफ़ करी है, और भी बहुत लोगों ने. अभी मैं न्यूयॉर्क से आज सुबह ही आया हूँ, तो बहुत लोग जिन्होंने देखा है, तो लोग जो देख रहे हैं फिल्म को तो कह रहे हैं कि ऐसा फिल्म हमने, बहुत न्यू है, अलग है. आई थिंक क्योंकि ये फिल्म में मैं हिंदुस्तान का हूँ, इंडियन हूँ, मैं अपने दिल से मैंने हॉलीवुड बनाया. तो दिल मेरा है लेकिन सिनेमा हॉलीवुड का है. तो आप देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगे. जैसा कि आपने कहा कि कैमरॉन ने भी तारीफ की, काफी सारे लोगों ने तारीफ की, उनके लिए भी यहाँ पर स्क्रीनिंग रखेंगे अपने दोस्तों के और देखिए मैं आज लौटा हूँ न्यूयॉर्क से और LA से, जहाँ बहुत स्क्रीनिंग्स हुई हैं. ऑलमोस्ट 5-10 स्क्रीनिंग्स हुई हैं, सब फुल एकदम. और अभी यहाँ 10 दिन हैं रिलीज़ को, 10 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है. तो हम जितने लोगों को दिखा पाएंगे हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये फिल्म लोग देखें और देख के उनको समझ में आए कि कैसी फिल्म है. जैसे अभी हमारे यहाँ एक सीक्रेट स्क्रीनिंग हुआ था, मैं था नहीं यहाँ, मैं अमेरिका में था, और बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है. लोग इतनी तारीफ़ करें जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. बॉलीवुड से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बॉलीवुड की जो
देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े डायरेक्टर। अब मैं तो आज ही लौटा हूँ एयरपोर्ट से, घर जाके नहा धो के शेव करके आपके लिए आया हूँ। तो इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर अंदर बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मैं समझता हूँ। सर वजीर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? वजीर के बारे में हम आपको यहाँ मिलेंगे 1-2 महीने में। ठीक है, धन्यवाद।